बनवारी लाल दूत मेरे साथ जुड़े हैं। अभी थोड़ी माफी चाहता हूँ, सिस्टम में खामियां आ गई थी, मेरा सिस्टम शट डाउन हो चुका था, इस वजह से कई सारे लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश थी, वो हो नहीं पाई थी। आप कई सारे लोगों को कमेंट भी हाईलाइट नहीं कर पा रहा था। अब सिस्टम मेरा सही है। बनवारी लाल जी, आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरा नाम है भंवर लाल दूत। सॉरी भंवर लाल जी, माफी चाहता हूँ जी सर, बोलिए। सर, आप कोरोना वैश्विक महामारी पे बात कर रहे हो, आपकी बात राइट है। हमारा सरकारी तंत्र बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप है। सरकारी हॉस्पिटलों में दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी है। हमारे गांव का भी एक मरीज बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती था। भर्ती होने के बाद में उसका ऑक्सीजन गिरता गया, वो आईसीयू में आया, 15-20 दिन रहा, उसके बाद में कल उसकी सडनली डेथ हो गई। और हम्म। आप ही एक ऐसे किसान पुत्र हो जो हर आदमी को आपके साथ जोड़ते हो। आपकी आवाज डायरेक्ट गांव के लोगों के पास जाती है। और मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं, सरकार के भरोसे ना रहे, अपने घरों में रहे, मास्क का इस्तेमाल करे और 2 गज की दूरी बनाए रखे। जी मोहनलाल जी, आप मुझे बताइए कि इस पूरे दौर में क्या आपको लगता है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो, राज्य स्वास्थ्य मंत्री हो, वो जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार देर रात तक मीटिंगें कर रहे हैं और अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? ऐसा आपको दिखाई दिया पूरे 1.5 साल 2 साल के इस समय में? नहीं, नहीं सर, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब चुनाव आता है तब ये लोग गांव गांव ढाणी ढाणी जाते हैं, हर घर में पहुंचते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन इस कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर कुछ जनप्रतिनिधियों को छोड़ के बाकी 90% तो फोटो खिंचवाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और उनके क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था है वो बिल्कुल ही गड़बड़ है। अपन बोल सकते हैं कि गांव में ढंग का डॉक्टर एक भी अस्पताल में नहीं है और नए गांव में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। जबकि इन जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, इस कोरोना वैश्विक महामारी में वैक्सीन हर गांव तक पहुंचाए। लेकिन बिल्कुल भी जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे। वैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो संयोजक है श्री हनुमान जी बेनीवाल, वो हमारी बात को सुनते हैं, फोन भी उठाते हैं और सहायता भी करते हैं। यदि राजस्थान का प्रत्येक जनप्रतिनिधि हनुमान बेनीवाल की तरह हो जाए तो ये कोरोना वैश्विक महामारी राजस्थान से एकदम से लुप्त हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, बात भी करते हैं और कभी कभी तो भूल भी जाते हैं कि कौन सा डाउन लगाया, लॉकडाउन। इधर उधर देखते हैं, कागज मिलता नहीं है, फिर बोलते भूल गया। ऐसे काम नहीं चलता है। आप राजस्थान के सबसे मुख्य हो, आप यहाँ के राजा हो, यहाँ की जनता की रक्षा करनी, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारी सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार रहे चाहे केंद्र सरकार रहे, दोनों का कर्तव्य बनता है। जी जी जी। अरविंदर जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या ये केंद्र की सरकार समय पर वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देती तो हिंदुस्तान की ये स्थिति नहीं होती? और इसी में दूसरा सवाल कि क्या हिंदुस्तान ने पहले ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के विदेशों को, चाहे बांग्लादेश हो, कई सारे छोटे छोटे देश हो, जिनको वैक्सीन उपलब्ध करवा दी, प्रधानमंत्री अपने साथ जाते थे तो पश्चिम बंगाल के वोटरों को लुभाने के लिए वैक्सीनेशन साथ में लेके जाते थे, उन देशों को दी? अगर वो स्थिति है, इसी कारण आज हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 18+ युवाओं के लिए वैक्सीन नहीं है। मैं खुद एक पत्रकार हूं, मैं खुद फ्रंट लाइन वॉरियर जो कहते हैं वो हूं, लेकिन मुझे वैक्सीन नहीं मिल रही है। क्या ये स्थिति के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है? भारत में कोरोना बिल्कुल जैसी सर, आप जैसे महान पत्रकार को सर यदि भोला जी वैक्सीन नहीं रुकिए, मिल मेरा रही सवाल है। अरविंदर जी से सुनिए। सर सुनिए, रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा, ये अरविंदर जी से सवाल है मेरा। सर बोलिए। अगर हम नमस्ते ट्रंप पर ही पैसा और संसाधन बर्बाद ना करते और उसी टाइम अपनी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को सीमित करके उनका प्रॉपर उनको 2-4 हवाई अड्डों पे कर देते। मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात पूरी टू द पॉइंट नोट कीजिए। जब इसका 2019 में दिसंबर में पता चल गया था कि ये वायरस आने वाला है, हमें चाहिए था उसी टाइम अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट को 2-3 हवाई अड्डों पर ही सीमित करते। उनकी प्रॉपर इंटरनेशनल जो यात्री आते हैं, आवागमन करने वाले जो भी उनसे रिलेटेड लोग हैं, उनकी प्रॉपर आइसोलेशन किया जाता, जांच की जाती, तो इतनी बड़ी समस्या पैदा ही नहीं होनी थी। ना वैक्सीन की जरूरत नहीं थी, ना कोई इलाज की, कुछ होना ही नहीं था। लेकिन हमें तो नमस्ते ट्रंप करना था। तो जी ये एक सिर्फ अपने अहं की संतुष्टि के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए देश की 135 करोड़ आबादी को
मौत के मुंह में धकेला गया है। और कुछ नहीं, ये सरासर जानबूझ के की गई लापरवाही है। इतने मूर्ख मेरे को नहीं लगता कि पूरी ये व्यवस्था जो है जनता को मूर्ख बनाने में इतने लगे रहते हैं, लंबा चौड़ा लवाजमा है, बात बात पे जनता को बुद्धू बनाते हैं, वो इतने मूर्ख होंगे कि उनको इस बात का पता नहीं रहा होगा। तो हमारा ध्यान तो लगा हुआ था कि वो सैटेलाइट से दुनिया पे नजर रखने वाले लोग कहीं हमारे गरीब ना देख लें, हम उनके लिए दीवार निकालेंगे सड़क से जाते हुए। चलिए जो दुनिया पर मोहनलाल जी, सैटेलाइट से, आप मुझे बताइए, अभी आपने जिक्र किया था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग, कई राजनीतिक पार्टियां और विशेषकर बीजेपी कांग्रेस का कहना है कि अगर ये इसीलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इन्होंने सत्ता का सुख नहीं भोगा है, जब सत्ता में आएंगे तो पता चलेगा कि काम कैसे होता है। अभी तक सिर्फ कह रहे हैं, जब धरातल पर काम करेंगे तो पता चलेगा कि काम को करने किस प्रकार से किया जाता है। कई सारे आपकी पार्टी व संयोजक के ऊपर जो है आरोप लग रहे हैं। सर, राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, ये आरोप निराधार है। हनुमान जी बेनीवाल सत्ता का भूखा नहीं है, उसने मंत्री पद को भी ठोकर मारी है और किसानों के लिए उसने भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था उसको भी तोड़ा है। हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान हित, गरीब के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए कार्य करता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और हनुमान जी बेनीवाल स्वयं कभी ये नहीं कहते कि मैं सीएम बनूंगा, वो बोलता है अगर अच्छा व्यक्ति हो, किसान का बेटा हो, जमीन से जुड़ा हो, जो खेती बाड़ी करता हो, यदि वो सीएम बनना चाहते हैं तो मैं उसके साथ बराती बनने के लिए तैयार हूं। दूल्हा अच्छा होना चाहिए। हनुमान जी बेनीवाल को सीएम का लालच नहीं है। क्या वो ऐसी निश्चित परिस्थितियां बनी राजस्थान में? अगर ऐसी परिस्थितियां बनी कि फिर से बीजेपी के पास जाना पड़ा, तो बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को जो अभी नाम में है, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे जो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ऐसे को मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी हुई तो हनुमान बेनीवाल साथ देंगे? हनुमान बेनीवाल जी उसी व्यक्ति को साथ देंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, जो ये भ्रष्टाचार करते उनके कार्रवाई करे, नहीं सर, अभी चाहे तो वो आप कह रहे थे ना हमारे। किसान का बेटा, तो मुझे नहीं लगता है कि वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत जो अपने आप में बात कर रहे हैं, 2 टाइम के केंद्रीय मंत्री है, इनके ऊपर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं समय पर, क्या ऐसे आदमी के साथ खड़ी रहेगी आपकी पार्टी या ऐसी बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी बुरी नहीं है, उसके पास कुछ बड़े लोग हैं जो इस टाइम व्यक्तिगत राजनीति के कारण उनने जनता का साथ देना छोड़ दिया है। यदि वो प्रत्येक गरीब व्यक्ति, किसान के बेटे का और ये तीनों काले कानून रद्द कर दे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हनुमान जी बेनीवाल को मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एक ही मांग है, ये 3 काले कानून है, इनको खत्म कर दो। हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई वेर नहीं है। जी चलिए हरविंदर जी, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल है, 1-2 सवाल बचे हैं, 4 मिनट का वक्त बचा हुआ है। क्या किसान जो कृषि कानून है इसको लेकर के 6 महीने हो चुके हैं, किसान कल 26 तारीख को काला दिवस मनाया था, क्या आपको वाकई लगता है कि क्या केंद्र की सरकार मानेगी किसानों की बात, या ये धीरे 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 ये उस तरीके से, क्योंकि अमूमन मैंने ऐसे कई आंदोलन देखे हैं जो सालों चले थे और उसमें लिमिट लोग रह गए और वो आंदोलन का बैनर लगातार चलता रहा, वैसी स्थिति बनने जा रही है या सरकार कहीं झुकेगी? आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार का इसमें झुकने वाली बात नहीं है। जनता मालिक है, संविधान में लिखा हुआ है, तो उनको, वो लोक सेवक है, उनको जनता की बात मान लेनी चाहिए। ये उनका ढीठपना, अहंकार और जिद्दीपना है बेकार का, फालतू का। या इतनी बड़ी डील है कोई कॉरपोरेट सेक्टर से? क्योंकि देखो, वास्तविक पूंजी मैं मानता हूं कि सिर्फ जमीन और सोना, 2 ही चीजें मानी जाती हैं। बाकी ये कागजी मुद्रा, ये फर्जी बातें हैं। तो ये जमीन पर कॉरपोरेट सेक्टर की गिद्ध दृष्टि है, और उसके लिए कोई ये बड़ी डील हुई हुई है, या तो इतनी बड़ी डील है कि वो सरकार उसको किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकती, या फिर इनका तुच्छ अहंकार है जो इन्हें छोड़ देना चाहिए और किसानों की बात मान लेनी चाहिए। ये राष्ट्र हित में यही है, नहीं तो ये काफी समय से नुकसान ही हो रहा है, और इसमें झुकने वाली बात नहीं है कोई। वो मालिक क्या मानते आपको हैं भी और लगता नहीं है ना कि किसान के चुनिंदा नेता रहे हैं, बाकी संगठन तो वापस चले गए ना, चुनिंदा संगठन भी रहे हैं जो इसको लेकर के कर रहे हैं, और वो वही संगठन के लोग हैं जो बंगाल गए थे, वही लोग हैं जो पुदुचेरी गए थे, या वही लोग हैं जो असम गए थे, वो कहते थे कि भाई बीजेपी को हराओ। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं लगता है कि किसानों में वो लोग भी सक्रिय हो चुके हैं जो एंटी बीजेपी हो गए? तो होना चाहिए। मेरे को तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती। अगर आप कोई नहीं मान रहा है तो जो भी आएगा उसका स्वागत है। मैं तो बिल्कुल खुले दिल से ये बात कहता हूं। या तो देखो,
ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। जिस दिन पंजाब में धरने प्रदर्शन हुए, सिंगल ज्ञापन दिया गया, सरकार की लोकतंत्र में जिम्मेवारी होती है उसी दिन उस, चाहे वो एक ही व्यक्ति हो कोई, उससे बात करे, उसकी समस्या सुने, उसका समाधान करे, उसको संतुष्ट करे। लोकतंत्र में यही सरकार की जिम्मेवारी होती है। तब से लेके संतुष्ट के अरविंदर जी आपसे वो फिर से सवाल कर रहा हूं। सरकार कह रही है हम संतुष्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तो ये कह रहे हो कानून ही हटा दो। वो बात तो नहीं होगी ना, आपको बैठ के टेबल पे बात तो करनी पड़ेगी ना, क्या इसमें खामियां हैं। कितने 11 दौर की बात हो चुकी है, उसमें खामियों पर ही बात होती है। गुण तो आज तक सरकार कोई बता ही नहीं पाई। और एमएसपी देखो, सीधी सी बात है, अगर अपने सीधी सिंपल ग्रामीण भाषा में भी समझें, आम भाषा में, सरकार कह रही है कि अच्छे दाम मिलेंगे किसान को इन कानूनों से, यही कहना है ना। अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को टोक दीजिएगा। अच्छा दाम न्यूनतम दाम से तो अच्छा ही होगा ना, ज्यादा ही होगा। इस बात से सहमत हो आप? तो सरकार एमएसपी की गारंटी बनाए, सबसे पहले एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए, जो कि न्यूनतम कीमत है उससे अच्छा दाम देना, तो उसको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे विश्वास बहाली होगी, उससे बातचीत का रास्ता आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है ये संशोधनों पर बात मेरे को लगता है बन जानी चाहिए। इन कानूनों में जो कुछ क्लॉज है बिल्कुल ही किसान विरोधी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बिल्कुल ही, उसमें एक सिंगल शब्द भी किसान हितैषी नहीं है, वो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट हितैषी है, मैंने पढ़ा है। चलिए हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, 30 सेकंड है आपके पास। सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार को एमएसपी गारंटी देनी चाहिए और स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उनको लागू कर देना चाहिए। यदि 36 कौम के किसान चाहते ही नहीं है तीनों काले कानूनों को, तो सरकार को वापस लेने में दिक्कत क्या है। किसानों का सम्मान करते हुए उनको कृषि के तीनों काले कानून वापस लेकर किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। जब जब देश का किसान आवाज उठाया है तब तब सरकारें गिरी है। यदि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी किसान की आवाज नहीं सुनेगी तो आज जहां राहुल गांधी बैठता है वहीं एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, उनकी भी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरविंदर जी आपका, भंवरलाल जी आपका, मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद।